हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज जो मेरा डिस्कशन है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। और यार कम्युनिकेशन स्किल्स ना नॉट ओनली स्टूडेंट लाइफ, नॉट ओनली प्रोफेशनल लाइफ, जबकि हर एक फैक्टर में और हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर ही रहे हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल से ये भी जस्टिफाई होता है कि इंसान अपनी लाइफ में क्या अचीव करने वाला है, राइट। अगर आपकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी हैं तो आप लोगों के साथ अपनी सोशल इमेज बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कनेक्ट हो सकते हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैंने खुद की कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ पॉइंट्स को अलग से रखा है, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एंड आई एम श्योर कि उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इंप्रूव भी होंगी और आप इन्फ्लुएंस भी बढ़ा पाएंगे अपनी बातचीत के थ्रू, राइट। सो सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों, कॉन्फिडेंस के अंदर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि एक रिसर्च हुई थी एंड रिसर्च में क्या पाया गया था कि जो हम बोलते हैं, जो बातें हम बोलते हैं, जो वर्ड्स हम बोलते हैं ना, उन वर्ड्स का सिर्फ 7% इन्फ्लुएंस होता है पूरी कम्युनिकेशन में। लाइक 7% इज द रेशियो जो कि इन्फ्लुएंस होता है वर्ड्स का, एंड 48% होता है हमारा टोन ऑफ वॉइस। हमारी जो टोन होती है ना, हमारी बात करने की जो वॉइस की जो टोन होती है उसका 48% इन्फ्लुएंस रहता है। और दोस्तों आप ना सुन के शॉक हो जाओगे, 55% कितना 55% जो इन्फ्लुएंस रहता है वो रहता है भाई हमारे बॉडी लैंग्वेज का, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, राइट। सो जब हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है तो हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं। अब बॉडी लैंग्वेज है ना, मैंने 4 पॉइंट्स को ना सेपरेटली काफी सोच समझ के और आपके लिए तैयार किया है। मैं अगेन बता देता हूं आपको 4 ऐसे पॉइंट जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं, जिनको आप अगर याद रखते हैं कम्युनिकेट करते हुए तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, मतलब बेस्ट हो जाएंगी यार, बेहतर तो क्या बेस्ट हो जाएंगी। बताऊं क्या, पहली चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है हमारा आई कांटेक्ट। जब यार हम किसी से बात करते हैं, सपोज करो हमारा फ्रेंड मिला, हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हम देख रहे हैं, हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, आंखों में आंखें डाल के हम बात नहीं कर रहे, राइट। जब हम किसी की आंखों में आंखें देख के बात करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। अगेन मैं इसको रीटेक कर देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आई कांटेक्ट। यार आई कांटेक्ट में क्या रहता है कि जब हम अपने किसी फ्रेंड से, कलीग से, ऑफिस में किसी से मिलते हैं या फिर अपने टीचर से, किसी से भी मिलते हैं, हमारा जो आई कांटेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है। यानी जब भी हम मिलते हैं तो हम आई कांटेक्ट करते हैं या फिर आंखों में आंखें डाल के जब हम बात करते हैं तो सामने वाले को ये फील होता है कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ या सामने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, राइट। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सामने वाले से हम बात करते हैं तो हम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जब देखते हैं तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि सामने वाला इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है और हमारा इंप्रेशन काफ़ी ख़राब हो जाता है, राइट। आई कॉन्टैक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद क्या रहता है दोस्तों, उसके बाद रहता है आई कॉन्टैक्ट के बाद हैंड शेक। यार हम किसी से भी मिल रहे हैं, लाइक डेली लाइफ में हमारे दोस्त मिलते हैं, हमारे टीचर्स मिलते हैं, लाइक प्रोफेशनली हम लोगों से मिलते हैं, कलीग्स से मिलते हैं, तो होता क्या है हम हैंड शेक करते हैं। और आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप हैंड शेक करते हो ना यार, तो हैंड शेक करते हुए हम कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लूज हैंड शेक होता है उनका। तो सच बता रहा हूँ यार, आपको भी लगती होगी ये चीज़ कि ना यार वो जब लूज हैंड शेक होता है ना तो लगता है सामने वाला बंदा या तो हमसे मिलना नहीं चाह रहा था या हमसे बात नहीं करना चाह रहा था या फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, राइट। सो ये चीज़ें देखी है मैंने, खुद ऑब्जर्व की है यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ फिर से कि आप जब किसी से मिलते हो तो बहुत ज़्यादा फर्म हैंडशेक होना चाहिए, बट वो इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के हाथ में फ्रैक्चर ही कर दें यार हम, राइट। ऐसा नहीं ना कि हमने उसको मतलब इतनी तेज़ से दबा दिया कि फिर फ्रैक्चर ही हो जाएगा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा हैंडशेक है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे सामने वाले को लगे कि यार मिला हूँ तो ये बंदा कॉन्फिडेंट है। एंड सेकेंड, हैंडशेक के अंदर एक चीज़ और आती है कि जब हम हैंडशेक करते हैं किसी से, राइट, जब हम मिलते हैं तो हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होती है, सामने वाले इंसान में हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होती हैं, उससे हम कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, राइट। सो हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होती है। सेकंड पॉइंट था भाई क्या, हैंडशेक, मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या थर्ड पॉइंट है भाई, हमारी स्माइल। जब यार हम किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं प्रोफेशनली या फिर कहीं भी मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, राइट, तो यार हमारी स्माइल रहेगी चेहरे पे, तो सामने वाले को लगेगा कि यार बंदा ना एनर्जेटिक है किसी भी तरीके से, पता नहीं क्या, पता नहीं एक अलग इलेक्ट्रीफाइंग बंदा है, अलग एनर्जी रहती है, पता नहीं कहाँ से लेके आता है इतनी एनर्जी, राइट। तो जब किसी से मिलते हैं ना यार, तो एक स्माइल बहुत जरूरी है।
सड़ा सा मुंह लेके हम किसी से मिलेंगे ना यार, तो सामने वाला बंदा सोचेगा पता नहीं किससे पिट के आया है, राइट। यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ भाई, ठीक है। मैं इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ लाइफ में, दोस्तों से मिलता हूँ, और यार सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम सोशली कैसे लोगों से अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स के थ्रू या फिर अपने दिल से हम कैसे लोगों से यार इंटरेक्ट कैसे करते हैं। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे लोगों को क्या चाहिए, हर कोई चाहता ना कि मैं रिस्पेक्ट करूं सामने वाले बंदे की, या फिर मैं चाहता हूं ना मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो मैं रिस्पेक्ट दूंगा किसी को तो सामने वाले से मेरे को मिलेगी, राइट। सो इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। और दोस्ती में या फिर किसी भी स्ट्रेंजर से हम मिल रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में हम अपना इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। और यार इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, आप अच्छे से बात करो सामने वाले से, अपने आइडियाज को शेयर करो, सामने वाले आइडियाज को सुनो, उनकी बातों को सुनो और अपनी बातों को बताओ। भाई कम्युनिकेशन में हमेशा पता है क्या रहता है, हमारे माइंड में एक चीज रहती है कि हम कम्युनिकेटर जब अच्छे बनते हैं जब हम अपनी बात सामने वाले को समझा पाते हैं, सामने वाले की बात को दबा पाते हैं, सामने वाली बात को सोच पाते हैं कि भाई ये तो गलत कह रहा है, राइट। कभी नहीं होता यार यही चीज। आप कम्युनिकेशन स्किल्स को तब डेवलप कर पाते हो, आप अच्छे कम्युनिकेटर तब बन पाते हो जब आप सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करते हो, राइट। अगर आप सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करते हो और समझते हो तो आप अच्छे कम्युनिकेटर बनते हो। लेकिन हमारे दिमाग में एक ऐसा फैक्ट बना हुआ है कि यार नहीं, सामने वाला जो बात कह रहा है ना, मैंने तो उसको ना गलत प्रूव करना है। नहीं यार, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू और सामने वाले का ओपिनियन गलत क्यों हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बट आप उसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते। आप अपना फैक्ट दे करके एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन करके उसको समझा सकते हो, ये समझ सकते हो। फोर्थ पॉइंट यार देखो, ठीक है, थर्ड पॉइंट थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, बट यार मुझे लगा कि थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या, स्माइल। फोर्थ पॉइंट अब आता है हमारा हैंड मूवमेंट्स। अब देखो यार, मैं देखो पता क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं काफी बचपन में, जब हमने बोलना भी नहीं सीखा होता ना, तो यार हम किस चीज का यूज करते हैं पता है, हम हैंड मूवमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे पापा के साथ या मम्मी के साथ या दादा के साथ जब हम अपनी फैमिली मेंबर्स गार्जियंस के साथ घूमने जाते हैं तो हम बोलना भी नहीं सीखे होते, तो हम ऐसे करते हैं, या हमें ये चीज़ चाहिए, या फिर चांद दिखाते हैं। आपने देखा हो ना बचपन से ही। तो यार ये क्यों होता था, क्योंकि हम अपने एक्शंस, अपनी हैंड मूवमेंट्स के थ्रू अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं किसी को कुछ समझाने के लिए, तो आपकी बातें सामने वाले को अच्छी तरह समझ में आती है, राइट। हमें अपनी हैंड मूवमेंट्स को ऐसे रखना चाहिए कि हम अपनी हैंड मूवमेंट्स के थ्रू सामने वाले को अपनी बातें समझा सकें, क्योंकि हैंड मूवमेंट्स के थ्रू हमारी बातें क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं दूसरे लोगों की तरफ, ठीक है। सो कम्युनिकेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो 4 फैक्टर्स थे, 5वां और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी पोस्चर, राइट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा यार कि बॉडी पोस्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यार सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैं बैठा हूँ, राइट, सिंपली सीधा बैठा हूँ, स्ट्रेट बैठा हूँ। अब यार मैं तुम्हारे सामने ऐसे बैठता हूँ, राइट, सो नहीं जाता यार वो चीज़ नहीं। लाइक इफ हम स्ट्रेट बैठते हैं, अब ना तो हम पीछे की तरफ ज़्यादा झुके, लाइक हम खड़े हैं, ना तो पीछे की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए, क्योंकि पीछे की तरफ जो झुक के चलता है, लाइक पीछे ऐसे, तो इट शोज़ कि हमारे अंदर ईगो है, राइट। और बहुत ज़्यादा ऐसे ही करके रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अंडर कॉन्फिडेंट है। तो हमें रहना सीधा स्ट्रेट होता है, ब्रॉड शोल्डर्स और सीधे, राइट। सो इसी तरह से हैंड मूवमेंट्स की बात थी, ये कोरिलेटेड है आपस में। एक चीज़ और, आपने कभी भी देखा होगा कि यार बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बंदा आ जाता है, लाइक कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आ जाती है, तो हम लाइक हमारे सीनियर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, जैसे मान लो ऑफिस में कोई डायरेक्टर है तो क्या करते हैं, सर, जैसे ऑफिस में एंटर किया, अरे सर कैसे हैं सर कैसे, हेलो सर, भाई हैंडशेक करते हुए लोग ऐसे करने लग जाते हैं। क्या दिखा रहे हो यार इससे आप, व्हाट आर यू शोइंग, आप इससे क्या दिखा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं। क्यों, किस लिए झुक रहे हैं हम, भाई हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है वहाँ पे हमें। और कई बार हम क्या करते हैं, जब हमसे कोई छोटा होता है या फिर, तो हम कई बार क्या करते हैं, हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, अकड़ में, ईगो में। नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हमें एक अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपके साथ आज डिस्कस करा। और भी बहुत सारे पॉइंट मेरे माइंड में, लेकिन जो 5-6 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं, आई थिंक दे आर सफिशिएंट। और एक चीज़ और, सामने वाले से जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन के टाइम पे हमें अपने वर्ड्स को भी ब्रेन में सोचना होता है कि हमें कौन से वर्ड्स बोलने हैं और कौन से नहीं। क्योंकि कौन सा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि जहाँ पे जिस वर्ड को बोलना ज़रूरी है वहाँ पे उसी वर्ड को बोलना चाहिए। लाइक किसी दोस्त ने आपको फ़ोन किया, बोला अरे भाई कैसे हो, और
मतलब मैंने लाइक आपने पूछा उनसे कि आप कैसे हैं, तो सामने वाले कहा कुछ नहीं यार, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, कल गिर गया। तो अच्छा भाई बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। सो इट इज नॉट लाइक दैट। आपको सामने वाला कोई बोल रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, तो यू शुड हैव टू बिहेव लाइक इन मैनर कि भाई आपको ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो कि उस टाइम पे सामने वाले बंदे की लाइक चोट जो लगी है, एक्सीडेंट जो हुआ है, उसमें उसको इमोशनली थोड़ा सपोर्ट मिले। सो गाइज, ये है आज का टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जिसको मैंने अपनी तरफ से जो मैंने ऑब्जर्वेशंस की थी आपके तरफ आइडियाज शेयर किए हैं। एंड डेफिनेटली फिर मैं कह रहा हूँ कि इन आइडियाज़ को अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पक्का एक हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव ए गुड डे, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू गेट दिस वीडियो, इफ़ यू गेट माई थॉट। आपको अगर मेरे पॉइंट समझ में आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर किस तरह के टॉपिक्स आगे लेके आने हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।